जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन के अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो मींस कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हैं तो उसका नॉलेज आपको गूगल पे भी वैसे मिल जाता है और बहुत सारे लोग कोर्सेज भी करवा रहे हैं और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी काफ़ी उसका जो है वीडियोस वगैरह आपको मिल जाती हैं। कोर्सेज भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर। उसके साथ साथ आपको अमेज़ॉन खुद भी जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है नॉलेज कि आप अमेज़ॉन के सेलर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए और आप जो है ना उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं अमेज़ॉन की। ये सारी डिटेल जो है ना आपको अमेज़ॉन खुद भी प्रोवाइड करता है। जब आप अमेज़ॉन सेलर अकाउंट में जाते हैं तो वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होता है सेलर यूनिवर्सिटी का। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन होता है सामने। व्हाट डू यू वांट टू लर्न, मीन्स कि आप क्या सीखना चाहते हैं। ठीक है, इसमें सारा डिटेल में बताया गया हुआ है कि आपने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करना है और ए टू जी इसमें डिटेल्स वगैरह ना प्रोवाइड की गई हैं अमेज़ॉन की तरफ से। तो ये देखें, इंट्रोडक्शन टू सेलर यूनिवर्सिटी, हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन फॉर बिगनर्स। जो स्टार्टअप करने वाले हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अमेज़ॉन को, क्योंकि आजकल एक ये कह लें कि ट्रेंडिंग बिजनेस चला हुआ है, एक अमेज़ॉन और एक क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा और भी यानी कि काफ़ी सारे यानी कि मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो जॉब से हट के अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो वो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सोचता है कि हम जो है ना किसी इन्वेस्टर को साथ अटैच कर लें या किसी अपना और कोई कज़न ब्रदर कोई भी यानी कि ऐसा बंदा जो उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री हो जाए। तो वो सीखने के बाद उसे साथ अटैच करके अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। जॉब में ज़ाहिर बात है एक लिमिटेड सोच रह जाती है आपकी कि बस एक मेहनत करनी है और उसके बाद जो भी आपका पैकेज है चाहे वो 1 लाख का भी हो, आपको पता है कि मुझे यही पैकेज ही मिलना है। ठीक है, या ईद पे आपको कोई बोनसेस वगैरह जो है ना कोई अलाउंसेस मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन बिज़नेस का ये फ़ायदा है कि आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपका आप उसे कितना टाइम देते हैं, कितना समझते हैं उसे, आप अपने काम के साथ दिलचस्पी कितना लेते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद आप जितना यानी कि आप उसे टाइम देंगे और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग ले लेंगे। तो स्टार्ट में तो ज़ाहिर बात है दिक्कत होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि इतनी सेल नहीं है अमेज़ोन पे, स्टार्टिंग में ना करनी पड़ती है। तो सारे चीज़ें देख के कई लोग होते हैं जो कि डिसहार्ड हो जाते हैं, लेकिन जो साबित कदम रहते हैं वो इसमें काफ़ी आगे तक जाते हैं। तो इसमें ये देखें तो हम बात करते हैं कि भी सैलरी यूनिवर्सिटी की अमेज़ोन के ऊपर, तो रिकमेंडेड फॉर यू, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो इसने दिया हुआ है जी, इंट्रोडक्शन टू सेलर यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद गेट टू नो अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, सेलर सेंट्रल। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट वन बाय वन, इसमें एक एक करके प्रोडक्ट लिस्ट करनी पड़ती है। अमेज़ॉन FBA हो या PL हो या ड्रॉप शिपिंग हो, उसमें एक साथ आप जो है ना यानी कि एक ही इनका साइन नंबर होता है, तो एक ही साइन पे आप प्रोडक्ट नहीं ऐड कर सकते होते। हर कैटेगरी की हर प्रोडक्ट अलग मानी जाती है और अलग ही उसका एक कैटेगरी होती है। ठीक है, तो उसके बाद मोस्ट पॉपुलर में देखा जाए तो इंट्रोडक्शन टू लिस्टिंग प्रोडक्ट्स, अप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और सेंड टू अमेज़ॉन वर्कफ्लो ओवरव्यू। तो उसके बाद असाइन स्टेटस रिपोर्ट। असाइन क्या होता है? असाइन नंबर वो होता है जो प्रोडक्ट का एक तरह से, जैसे हम कहते हैं कि बार कोड, इसी तरह से एक कोड होता है जो अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है, उसे असाइन नंबर कहा जाता है। ठीक है, जो कि यूज़ होता है इसके लिए अमेज़ॉन पे लिस्टिंग के लिए, सर्चिंग के लिए। तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का जो है ना असाइन नंबर डिफरेंट होता है, किसी भी प्रोडक्ट का असाइन नंबर सेम नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि कैटेगरीज का डिफरेंट है, इसी तरह प्रोडक्ट का भी डिफरेंट होता है। तो प्रोडक्ट एलिजिबिलिटी और व्हाट कैन आई लिस्ट,
मीन्स के जब भी आप अमेज़ोन का सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आप जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की है ये अमेज़ोन ने मुझे अलाउ भी किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अलाउ नहीं भी होता तो वो अलाउ हो जाता होता है, ठीक है। ये आप ऊपर ही देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट आईडी। तो मोस्टली जब न्यू अकाउंट ओपन होते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी कैटेगरीज होती हैं प्रोडक्ट की जो अमेज़ोन अलाउ नहीं करता आपको, लेकिन अगर आपके पास उनकी रिसिप्ट्स होती हैं, मीन्स की इनवाइस होती है, और आप वो पीडीएफ में जो है ना अमेज़ोन से अलाउ करवा सकते होते हैं अमेज़ोन को मेल करके, विया मेल, ठीक है। तो उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक फ़ीस, तो इसमें जो अमेज़ोन की फ़ीसेस है ना ये डिफरेंट है। 5 से ऑलमोस्ट 18 to 20% तक ये चार्ज करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट परसेंटेज है, यानी कि कैटेगरी वाइज ये चार्ज करता है। कोई भी कैटेगरी सेम नहीं है या कोई भी प्रोडक्ट सेम नहीं है, हर प्रोडक्ट पे अलग तरह की जो है ना ये शिपिंग तो नहीं, यानी कि इनकी अपनी फ़ीस है। तो वो फ़ीस इस वजह से चार्ज करता है कि वो आपको कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है, वो सिर्फ इस चीज़ से आपसे जो है ना चार्ज करता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कस्टमर क्लाइंट जो है वो तो आपको अमेज़ोन दे रहे हैं ना, दैट्स वाई। तो ये है जी अमेज़ोन सेलर यूनिवर्सिटी, जो कि आपको ख़ुद बता रही है कि आपने कैसे काम करना है। तो इसमें सारी डिटेल्स भी हैं। आप यानी कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है अमेज़ोन पे जाके या यूट्यूब से भी, गूगल से भी, सेलर यूनिवर्सिटी के वेबिनार्स भी हैं इसमें, ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप वेबिनार भी। और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, जिसे FBA कहा जाता है, और फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, ये तीनों वेबिनार जो हैं अपकमिंग हैं, ठीक है। और रिसेंटली जो अपडेट हुए हैं वेबिनार, सेटिंग अप बिजनेस, प्राइस एंड डिस्काउंट्स, बेस्ट practices for resellers in the Amazon, using Amazon business opportunities, जिसे BPO कहा जाता है। तो ये वेबिनार भी आपको मिल जाते हैं इससे। तो उसके साथ साथ तो Amazon परफॉर्मेंस, तो इसीलिए घबराना नहीं है, ठीक है। ना आप जो भी स्टार्टअप लेना चाहते हैं या ले चुके हैं तो उसे इंशाल्लाह ताला पूरा भी करें आप। तो ये है जी अमेज़ोन की सेलर यूनिवर्सिटी का आपको जो गाइडलाइन का वे है, इसके ज़रिए से आप अमेज़ोन पे बिज़नेस कैसे करते हैं ये सीख सकते हैं, और उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है और मशवरा भी है कि स्टार्ट करने से पहले आपको बिज़नेस का अप्स एंड डाउन्स सब पता होना चाहिए। या मोस्टली लोग जो हैं वो उसके बेनिफिट्स तो बता देते हैं, लेकिन जो है ना उसके जो प्राइसेस होते हैं, जो नेगेटिव साइड्स होती हैं वो नहीं बताते। तो इसलिए सबसे पहले खुद आपको सर्च करना चाहिए कि इसका पॉजिटिव साइड क्या है और नेगेटिव साइड क्या है। उसके बाद आपको स्टार्टअप लेना चाहिए ताकि आपको अप्स एंड डाउन्स का पता हो इसका कि मैंने इस चीज़ को कैसे फेस करना है इसे, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना स्टार्टअप में पहले सीखें उसे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ या फ्रीलांसिंग की तरफ जाएँ। यानी कि जो लोग काम सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम सीखते हैं, उसके बाद फाइवर, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से प्रोजेक्ट मिल जाते होते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन मनी है, उनके पास कैश है, जो कि जिससे वो अपना अमेज़ोन पे बिज़नेस करना चाहते हैं। तो
वो उन्हें जो है ना प्रोवाइड करते हैं अकाउंट, और जो ऐसे लड़के होते हैं वो उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें VAs भी कहा जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया।